Let's continue with the exercise 2.2. First question, find the zeros of the quadratic polynomial and find the relationship between the zeros and the coefficient. Second part is 4s square minus 4s plus 1. As I already told you, compare this equation with ax square plus bx plus c. Coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and constant term is c. Here a is coefficient of s square, that is 4, a equals to 4, b coefficient of s, that is minus 4, b is equals to minus 4, and c is equals to 1. First factorize this equation. 4s square minus 4s plus 1. When we multiply 1 with 4 it becomes 4. तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे भी माइनस का 4 आना चाहिए. 4 2 के टेबल पे आता है. 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 4. लेकिन यहाँ पे आंसर में मिडल टर्म के साथ हमारे पास माइनस का साइन है, तो हम दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन लगाएंगे. बिकॉज व्हेन वी ऐड माइनस माइनस प्लस 2 और 2 बिकम्स 4. Split the middle term minus 4s square minus 2s plus 1. As I already told you कि first two terms में से वेरिएबल कॉमन आता है. हेयर वेरिएबल इज s. समटाइम इसमें से कांस्टेंट टर्म भी कॉमन आती है. 4 और 2 में जो कांस्टेंट टर्म कॉमन है दैट इज़ 2. तो जो कॉमन नंबर निकलेगा यहाँ पे हमारे पास 2s कॉमन निकालने के बाद 4s स्क्वायर्स में से 2s कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2s बच गया. 2s से 2s कॉमन निकाल लिया, माइनस का 1. लास्ट टू टर्म्स में से हमेशा कांस्टेंट टर्म कॉमन आती है. 2s और 1 में कांस्टेंट इज ओनली -1. तो यहाँ पे जो हमने कॉमन निकाला है वो -1. माइनस का साइन इसलिए कॉमन निकाला है क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास जो 2s है दैट इज़ पॉजिटिव. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, तो 2s जो है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव 1 जो है वो बन जाएगा -1. 2s माइनस 1 को कलेक्ट किया और इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट को लिखा 2s माइनस 1. एक बार ये वाली टर्म 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक बार ये वाली टर्म 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0. माइनस का 1 इस तरफ आएगा, प्लस का 1, और 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड का 2 हो जाएगा. सेम हेयर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0. माइनस का 1 उस तरफ जाएगा, प्लस का 1, और 2 मल्टीप्लाई का है, इधर जाके डिवाइड का एस इक्वल्स टू 1/2. देयर आर टू सेम जीरोज 1/2 एंड 1/2. वेरिफिकेशन. सम ऑफ जीरोज का जनरल फॉर्मूला होता है -b/a. हेयर कॉन्स्टेंट टर्म हेयर b इज इक्वल्स टू -4 एंड a की वैल्यू भी 4 है. माइनस माइनस प्लस 4/4 कट के 1 हो गया. दो जीरोस का सम, जो हमारे पास दो जीरोस हैं दैट इज 1/2 एंड 1/2. एलसीएम 2 लिया, 1 + 1 2, 2/2 कट के 1. दोनों वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जनरल फॉर्मूला c/a. c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4, दैट इज 1/4. प्रोडक्ट जो दो जीरोस हैं 1/2 उनको मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1/4. थर्ड क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम. 6x स्क्वायर -3 -7x. पहले इस टर्म को हमने पीछे किया था क्वेश्चन में, स्क्वायर के x स्क्वायर क्वाड्रेटिक के बाद सिंगल टर्म देन कांस्टेंट टर्म. इसको रीअरेंज करेंगे. 6x स्क्वायर -7x -3. जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू -3. नाउ फैक्टराइज दिस इक्वेशन. फैक्टराइज करने पे 3 6 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7. एज वी नो 9 2 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7. लेकिन मिडिल टर्म के साथ हमारे पास बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और छोटी टर्म के साथ प्लस का साइन. पहले दो टर्म्स में से कॉन्स्टेंट टर्म 3 कॉमन आ रही है क्योंकि 3 के टेबल पे 6 और 9 दोनों आते हैं. साथ ही वेरिएबल x भी कॉमन आया. 3x कॉमन निकालने पे यहाँ बचा हमारे पास 2x -3. ऑलरेडी पीछे दोनों में 2x -3 है, तो सिर्फ और सिर्फ +1 कॉमन निकलेगा, 2x -3. इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट किया, 3x + 1 2x -3. एक बार 3x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट टाइम 2x -3 इक्वल्स टू 0. 3x + 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई का है, उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा. x इक्वल्स टू -1/3. 2x -3 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, x इक्वल्स टू 3/2. वेरिफिकेशन के लिए अगेन सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे. इक्वल्स टू -b/a. हेयर b इज -7 एंड a इज 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6. 2 zeros आर -1/3 एंड 3/2. टेकिंग एलसीएम, 3 और 2 के एलसीएम लेने पर 6,
-2 + 9 दैट इज 7/6। दोनों तरफ टर्म्स जो हैं वो सेम है 7/6। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जनरल फॉर्मूला C/A -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 कट करने पे -1/2, C की वैल्यू -3, A की वैल्यू 6 कट करने पे यहाँ पे भी अगेन -1/2। दोनों तरफ टर्म्स सेम हो गई, -1/2 -1/2।